नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सरकार की 34वीं वर्षगांठ आज 45 करोड़ की 350 योजनाओं का होगा शिलान्यास व उद्घाटन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार की 34वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 4500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। आपको बता दूं, मोहराबादी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। वह 690 प्रयोगशाला सहायक, 137 टीजीटी शिक्षकों के अलावा 307 चिकित्सकों को भी नियुक्ति पत्र देंगे। इनमें 164 विशेषज्ञ चिकित्सक और 143 चिकित्सक पदाधिकारी शामिल है। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री नगर विकास, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण, भवन निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता व जल संसाधन विभाग की लगभग 350 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। बता दें, शिलान्यास की जाने वाली प्रमुख योजनाओं में गिरिडीह में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण, रांची में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण फेज 2 और कई जलापूर्ति योजनाओं और सड़क निर्माण की योजना का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, वह कई विभाग की योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वह रांची स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का उद्घाटन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की 13 फोकस स्कीम के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया जाएगा। इसमें धोती साड़ी लुंगी योजना, कंबल वितरण योजना, सावित्रीबाई फूलो किशोरी स्मृति योजना, गुरुजी स्टूडेंट कार्ड योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साइकिल के लिए डीबीटी, समुदाय व्यक्तिगत वन पट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना और सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, धान खरीदारी का पहुंचने लगा एसएमएस। औने पौने दाम पर नहीं, सरकारी रेट पर होगा क्रय। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह जिला सहित पूरे झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को व्यापारियों और बिचौलियों के पास औने पौने दाम में धान नहीं बेचना पड़ेगा। पैक्सो आनी लेंस में ही उनसे अब सरकारी दर पर धान का क्रय किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जिले में संभव है कि गुरुवार से धान की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दरअसल आपको बता दूं कि जारी पत्र के अनुसार पैक्सो आनी लेम्स में प्रत्येक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल तक धान का क्रय किया जा सकता है। वहीं आपको बता दूं कि पैक्सो आनी लेंस में धान बेचने के लिए निबंधन हेतु किसान ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें उन्हें फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि का रकबा की स्कैनिंग कॉपी और मोबाइल नंबर अपलोड करना होगा। आपको बता दूं कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन निबंधन के लिए किसान ई कागजातों के साथ संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करा सकते हैं। निबंधित किसानों को एसएमएस के माध्यम से संबंधित अधिप्राप्ति केंद्रों लेम्स आनी पैक्स पर धान बिक्री की तिथि व टोकन की सूचना दी जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि पूरे जिले में किसान से धान क्रय करने के लिए 52 पैक्सो आनी लेम्स का चयन किया गया है। इनमें धनवार व सरिया के 5-5, बेंगाबाद, तीसरी, गिरिडीह, देवरी व गांडे के 4-4 लेम्स बनाए गए हैं और बगोदर के साथ पीराटांड के 3, डुमरी का 1, जमुआ के 10 और गांव प्रखंड के 2 पैक्स आनी लेम्स शामिल है। धनबाद में आज रात 12 बजे से निजी डॉक्टरों की हड़ताल, क्लिनिक, जांच घर समेत इमरजेंसी सेवा भी रहेगी ठप। दरअसल आपको बता दूं, धनबाद में डॉक्टरों से रंगदारी मांगे जाने के विरोध में शुक्रवार आज रात 12 बजे से जिले के सभी निजी डॉक्टर 3 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। इस वजह से अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम समेत जांच घरों में चिकित्सक सेवा ठप रहेगी। आपको बता दूं, अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा भी ठप रहेगी। अस्पताल में पहले से भर्ती मरीज का इलाज किया जाएगा। गुरुवार को बट्टान स्थित एसएन द्वारका दास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की बैठक के बाद पूर्व में घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलाव करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक हड़ताल पर रहने की सूचना सार्वजनिक की है। न्योता मिला तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह में जरूर जाऊंगा, बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह यदि न्योता आया है तो मैं जरूर जाऊंगा। सीएम ने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं और गुरुद्वारे में भी माथा टेकता हूं और गिरजाघर भी जाता हूं। यदि मुझे श्री राम लाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह में जाने का मौका मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। गौरतलब है कि हेमंत सरकार के कार्यकाल की 34वीं वर्षगांठ से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री ने मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए सीएम ने यह बात कही। बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई कार, रांची में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। दरअसल आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची में भीषण सड़क हादसा हो गया है। रांची के सदर पुलिस स्टेशन इलाके में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि कार सड़क पर अनियंत्रित हो गई थी। अनियंत्रित कार ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी
और फिर कार पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले में जांच जारी है। बुधवार की रात हुए हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। वहीं आपको बता दूं कि मरने वालों में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद सबीर दोनों बरियातू पहाड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं मोहम्मद अफरोज और राजू जोड़ा तालाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिमडेगा में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं कोलीबेरा पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। एसपी सौरभ ने बताया कि गत 23 नवंबर को पीएलएफआई उग्रवादी ने लेवी नहीं देने की बात कहते हुए कोलीबेरा मनोहरपुर सड़क निर्माण कार्य में लगे एक पोकलैंड मशीन को आग के हवाले कर दिया था। इस डीएसपी में प्रमोशन हुए झारखंड के 93 इंस्पेक्टर। सरकार ने दी नए साल की सौगातें। दरअसल आपको बता दूं झारखंड सरकार के अनुमोदन के बाद गुरुवार को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने डीएसपी में प्रमोशन सभी 93 इंस्पेक्टरों से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड लोकसभा आयोग में 11 दिसंबर को हुई प्रमोशन समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। दरअसल आपको बता दूं जिनका प्रमोशन हुआ है उनमें से राजवल्लभ पासवान को पलामू, लक्ष्मण प्रसाद को चाईबासा, अरुण मिश्रा को रेल जमशेदपुर, प्रमोद कुमार सिंह को दुमका और अशोक पासवान को पाकुड़ का डीएसपी नियुक्त किया गया है। इसी तरह और भी कई इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रमोशन किया गया है। हेमंत सोरेन के इस बड़े अधिकारी की पत्नी को ईडी का समन। जमीन की खरीदारी में गड़बड़ी करने का है आरोप। दरअसल आपको बता दूं जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी आईएएस अधिकारी और गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमारी को समन किया है। ईडी ने 3 जनवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला बरियातू रोड स्थित बर्निल अस्पताल की जमीन से संबंधित है। बता दूं अनुसंधान कर रही ईडी की जांच में ही अस्पताल की जमीन का मामला भी सामने आया था। ईडी ने जमीन की मापी कराई थी और अस्पताल का दस्तावेज व नक्शा देखा था। बर्निल अस्पताल की जमीन उनके नाम पर है। आपको बता दूं कि ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पूर्व में जमीन घोटाले में गिरफ्तार बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद ने ही उक्त जमीन के बारे में जानकारी दी थी। भानु के घर से भी भारी मात्रा में जमीन से संबंधित दस्तावेज मिले थे। आपको बता दूं उन पर रांची के सदन थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर ईडी ने नया ईसीआर किया था। हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी ने कहा ईडी और सीबीआई की जांच से भाग रहे हैं सीएम। दरअसल आपको बता दूं 29 दिसंबर यानी आज हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे। 4 साल को भव्य बनाने के लिए एक और मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस 4 साल की बीजेपी लूट भ्रष्टाचार की सरकार बता रही है। आपको बता दें इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र जारी किया है। इस आरोप पत्र में धीरज साहू से लेकर राज्य में पत्थर बालू लूट की गाथा बताई गई है। उन्होंने कहा कि जब से यूपीए की सरकार आई है राज्य में केवल लूट खसोट का ही काम हो रहा है। आपको बता दूं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 23 वर्ष के झारखंड में बीजेपी 13 वर्ष राज्य की सत्ता पर काबिज रही। इस दौरान राज्य को विकास के पथ पर हम लोग लेकर आए, लेकिन जब सत्ता में यूपीए की सरकार आई तो राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम किया गया है। आपको बता दूं इस 23 वर्ष के झारखंड में विकास बनाम विकास की गाथा से भरा हुआ है। झारखंड में गठबंधन की सरकार जब भी सत्ता में आई है तो इसे खोखला करने की नीति बनाकर आई है। एक बोरी धान की खातिर छोटे भाई को टांगी से काट डाला। वैसे आपको बता दूं सिमडेगा जिले के एक हैरान करने वाले मामला सामने आया है। यहाँ एक बोरी धान की खातिर बड़े भाई ने छोटे भाई की टांगी से काटकर हत्या कर दी। सवे चिरोटोली गांव निवासी अरविंद टोपो के भाई ने क्रिसमस के दिन एक बोरी धान को बेच दिया था, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। इसी बीच आवेश में आकर अरविंद ने अपने छोटे भाई इलियास टोपो पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। टाउन थाना में कांड संख्या 164-23 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दो मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार अरविंद टोपो ने इस वर्ष धान की खेती की थी। आरोपी भाई ने बताया कि उसका छोटा भाई धान लगाने में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया था। वहीं क्रिसमस पर्व के मौके पर एक बोरी धान बेच दिया था, जिसे लेकर दोनों भाई में विवाद हो गया और आवेश में आकर उसका बड़ा भाई काफी क्रोधित हो गया और आवेश में आकर भाई की हत्या कर दी।